और चलिए शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। उधम सिंह नगर के एसएसपी का बयान आया है कि कुंडा में महिला की मौत पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। माफिया को पकड़ने गई थी यूपी पुलिस और उसी दौरान ये सब कुछ हुआ। माफिया को पकड़ने के दौरान हिंसक झड़प भी हो गई और इस झड़प में 5 पुलिस वाले घायल भी हो गए। अब इसके बाद आपको बता दें, एसएसपी ने ये जानकारी दी है कि महिला की मौत पर एफआईआर दर्ज हुई है, जिसे लेकर ये जो पूरी कार्रवाई है की जा रही थी, लेकिन साथ ही कैसे झड़प में 5 पुलिस वालों के घायल होने की भी खबर है। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों से झड़प हुई जिसमें 5 पुलिस वाले घायल हुए। उधम सिंह नगर के एसएसपी हैं जिनकी तरफ से अब ये बयान दिया गया है। वो कह रहे हैं कि कुंडा में महिला की मौत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जानकारी ये है कि यूपी पुलिस जो है वो माफिया को पकड़ने गई थी और माफिया को पकड़ने के दौरान झड़प हो गई। ये झड़प हिंसक झड़प में तब्दील हो गई। ग्रामीणों से जो झड़प हुई इसमें 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। एसएसपी की तरफ से इस पर बयान दिया गया है। महिला की मौत को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। यूपी पुलिस की यह कार्रवाई, जानकारी यह है कि माफिया को पकड़ने के लिए यूपी पुलिस गई थी और माफिया को पकड़ने के दौरान यह झड़प हो गई। खनन माफिया को लेकर यह एक बड़ा ऑपरेशन, लेकिन अब खाकी पर सवाल उठ रहे हैं और 2 राज्यों में इसे लेकर बवाल हो गया है, यानी कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। खनन माफिया को पकड़ने के लिए ये पुलिस की कोशिश थी, लेकिन इस कोशिश का अंजाम क्या हुआ ये आप देख रहे हैं। अब 2 राज्यों में बवाल हो गया है और सवाल अब पुलिस पर ही उठने लग गए हैं। खनन माफिया को पकड़ने के दौरान ये हिंसक झड़प हो गई और ग्रामीणों से जो झड़प हुई इसमें 5 पुलिस वाले घायल भी हो गए हैं। और इसे लेकर अब उधम सिंह नगर के एसएसपी की तरफ से बयान दिया गया है। कुंडा में जो महिला की मौत हुई उसे लेकर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जानकारी यह है कि यूपी पुलिस माफिया को पकड़ने के लिए गई थी। बीते रात को जो सूचना आई थी हमारे कुंडा पुलिस थाना को, सूचना ये था कि मुरादाबाद पुलिस की तरफ से सूचना आई, इमरजेंसी सूचना टाइप आ गई कि सूचना ये था कि वो एक ऑपरेशन करने आए थे, कुछ किसी को पकड़ने आए थे। ये उनके अनुसार है कि वो एक व्यक्ति को या एक इनामी अपराधी को पकड़ने आए थे। उस समय जो है यहाँ पे आ गए थे और ऑपरेशन कर दिए उन्होंने, मतलब घेरा गोटो पकड़ दकड़ का। उस समय काफ़ी भिड़ंत हो गया, झड़प हो गया लोकल लोगों के साथ यहाँ पे, और झड़प के बाद जो है आपसी फायरिंग हुई और इसमें वो इंजुरी हुआ है करके, तो मतलब इस प्रकार की भिड़ंत का सूचना आई। तत्काल हमारे फोर्स रवानगी हो गई वहाँ पे। फोर्स रवानगी हो गए, देखा तो कि एक महिला को ऑलरेडी गोली लग चुका था और वो जो है वहाँ पे ब्रॉड डेड हो गई थी हॉस्पिटल में। और यहाँ पे भी मतलब हम मुरादाबाद पुलिस के कुछ सादे वस्त्रों में कुछ व्यक्ति थे जो मुरादाबाद पुलिस के कर्मचारीगण थे, उनका भी इंजुरी हो गया था। तत्काल हमने उनको भी शिफ्ट करा दिया इलाज के लिए, परंतु वो इलाज के दौरान हॉस्पिटल से वो जो है अभी मुरादाबाद चले गए और वहाँ पे वो उपचाराधीन है। तो कुल मिला के यहाँ पे एक पब्लिक का जो एक महिला है जो उस गांव के रहने वाले बुल्लर फार्म्स का, वहाँ के एक महिला की मृत्यु हो चुकी है। बहुत ही गंभीर और बहुत ही मतलब संवेदनशील एक डेथ है ये, ठीक है। तो पीड़ित परिवार की तरफ से भी तहरीर आई है। पीड़ित परिवार के तहरीर के आधार पर हम जो है संवेदनशीलता के आधार पर हमने तत्काल जो है सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत किया गया है। अब आगे के विवेचना हम तथ्य के आधार पर करेंगे, केवल बयान के आधार पर नहीं, ओनली ऑन बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड साइंटिफिक एविडेंस करेंगे। साइंटिफिक एविडेंस में सीसीटीवी एविडेंस हो गया, सीडीआर हो गया, डेटा हो गया, टावर लोकेशन हो गया। सब फैक्ट्स के आधार पर वहाँ पे क्या क्या एविडेंस मिलता है, मौके पर क्या क्या एविडेंस मिलता है, राउंड्स कितना मिलता है, एवरीथिंग विल बी इन्वेस्टिगेटेड। फॉरेंसिक टीम जाएगी। फॉरेंसिक टीम ऑलरेडी एक बार जा चुका है और काफ़ी भारी भरकम एविडेंस को लेके आ चुके हैं। अब भी एविडेंस लेके आएंगे और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इसको करेंगे कैरी ऑन। ये तस्वीरें उत्तराखंड के उधम सिंह नगर की है। पुलिस और खनन माफियाओं के बीच हुई हिंसा के दौरान एक महिला की मौत हो गई। नाराज गांव वालों ने पुलिस को घेर लिया, खूब हंगामा हुआ। देर रात तक लोगों का प्रदर्शन चलता रहा। दरअसल मुरादाबाद पुलिस उत्तराखंड बॉर्डर पर 50,000 रुपए के एक इनामी खनन माफिया को पकड़ने गई थी, लेकिन यहां पर पुलिस पर हमला हुआ।
घायल हुए 5 पुलिस वालों में से 3 की हालत गंभीर है। अलावा वहाँ पर जो स्थानीय पुलिस है उनके द्वारा बताया कि वहाँ पर भी एक महिला की मृत्यु हुई है, जिसके भी क्या कारण है वो स्पष्ट होंगे। और साथ ही साथ हमारी एसओजी की जो गाड़ी थी उसको भी वहाँ पर जलाया गया, और साथ ही साथ जो है जो हमारे 3 असले जो हैं वो भी अभी मिसिंग हैं। घायल पुलिस वालों को देखने और उनका हाल जानने बरेली जोन के एडीजी राजकुमार मुरादाबाद के अस्पताल पहुंचे। वहीं घायल सिपाहियों ने बताया कि वो हमलावरों के चंगुल से बचकर किस तरह से भागे। मेरे पैरों में कमर पे बहुत चोट है। कमर पे बहुत चोट है। और क्या हुआ क्या था वहाँ पर? दबिश थी, बस ये झगड़ा हो गया था। मुरादाबाद पुलिस को सूचना मिली थी कि 13 सितंबर को पुलिस दल पर हमला करने वाला इनामी खनन माफिया जफर उत्तराखंड के भरतपुर में भुल्लर के यहाँ छिपा हुआ है। पुलिस और एसओजी की टीम ने बीती शाम भुल्लर के फार्म हाउस की घेराबंदी कर ली। सादे कपड़ों में अनजान लोगों को देखकर परिजनों ने ललकारा। इसी के बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। इसी दौरान स्थानीय महिला गुरजीत को भी गोली लग गई। महिला को निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उत्तराखंड पुलिस ने उच्च स्तरीय जांच की बात कही है, लेकिन महिला की मौत के बाद आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।